Hi friends, welcome back to Learn with Dr. Gurjeet. Since IELTS classes have commenced, but still on this YouTube platform, I am trying my best to help those candidates जो regular classes IELTS दियाँ नहीं लगा सकते and they want some online platform या मैंने बहुत सारियाँ request भी आईयाँ कि मैम वीडियोस ਤੁਹਾਡੀਆਂ बहुत help कर रही ने और classes ਅਸੀਂ नहीं लगा सकते, kindly help us. मेरी जी अज की वीडियो है इट्स बिट डिफरेंट फ्रॉम माई प्रीवियस वीडियोज़ क्योंकि पिछली वीडियोज़ दे विच मोस्टली आई सीन एंड आई ट्राइड ऑल्सो कि मैं तुहानूं टिप्स देवां टेक्नीक्स देवां क्योंकि सिंस लॉकडाउन सीगा कि तुहानूं टिप्स ते टेक्नीक्स आइल्स दे मॉड्यूल्स करन दे विच हेल्प करन बट इन टुडेज़ वीडियो जिद्दां कि मैं क्लास दे विच रेगुलर क्लासेस दे विच लेक्चर लैनी आ नॉट इन सो मच डिटेल बट आई ट्राइड कि मैं टास्क 2 ਨੂੰ जिन्नी डिटेल भी हो सकता करा सकां क्योंकि मैंने बहुत रिक्वेस्ट की कई ने फोन करके एंड डिफरेंट सिटीज़ इन फैक्ट जोड़े बच्चे मेरे को क्लासेस भी नहीं सी लगा सकते कि मैम टास्क 2 थोड़ा राइटिंग टास्क असीं अटेंड करना है तो मैं वो अज डिटेल्ड वीडियो एक तैयार की है. आई होप यू विल लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ डू सबसक्राइब टू माई चैनल दोज हू हैव नॉट येट सबसक्राइब्ड. The statement is, many people think it is important to protect the environment, but they make no efforts, or in other words you can say they make very less efforts on it themselves. Why is it so and what can be done about it? In my previous videos I have repeated numerous times कि जो task 2 दी statement तुहाडे सामने आएगी, always translate it in your mother tongue. पहला स्टैप यही करना है एंड देन यू कैन थिंक ऑफ दी आइडियाज़. सो जे आप ट्रांसलेट करिए तो बहुत सारे लोगों का यह कहना है कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है बट लोग ने जोड़े अपने आप दे विच इन दैमसेल्व्स दे मेक नो एफर्ट ऑन इट. कोई भी एफर्ट उहदे ते नहीं पाउंदा. इहदा की रीजन है, वाई इज इट सो एंड वॉट कैन बी डन अबाउट इट. तो इस नूं बचाउण वास्ते या इस इशू दे लई असीं की कर सकते हाँ. सो as you know the structure जिवें कि मैं पहले वीडियोस दे विच दस्सिया है, your task 2 it contains an introduction. After that is your body of the task which is further divided into body paragraphs जिन्हां नूं आपां BPs कह लैंदे आ. body paragraph 1 body paragraph 2. generally it is advised कि 2 body paragraphs बनाने चाहिए हैं but in cases of such tasks इत्थे जिवें reasons पूछे हैं ते solution पूछे हैं, what can we do about it. what you can do is 2 paragraphs you can make regarding the reasons ते एक paragraph आपां solution दा बना सकते हैं. so here we can make a third body paragraph which will be regarding the solutions कि आपां इहदे लई की कर सकते हैं और आपां इहनूं कह सकते हैं measures which can be taken या steps which can be taken to resolve या to curb the above problem. and body paragraph 1 ਤੇ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹੋਣਗੇ basically reasons कि की reason है लोग environment ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ effort ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜਦਕਿ environment ਨੂੰ protect ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. so third part of your task 2 ਦਾ structure ਹੈ ਜਿਹੜਾ it contains a conclusion. बहुत सारी वीडियोज़ भी पहले मैं बनाई हैं और बहुत चैनल्स से होर भी तुसी वीडियोज़ देखते होवोगे. नंबर ऑफ टाइम्स टिप्स टेक्निक्स एंड ट्रिक्स ही देते होंगे हैं. पीपल यूजुअली डोंट डिस्कस द होल टास्क एंड किते ना किते जाके ये चीज़ ठीक भी है बिकॉज वीडियो बहुत लंबी बन जाती है एंड पीपल डोंट टेक इंटरेस्ट इन वॉचिंग वेरी लॉन्ग वीडियोज़. बट आई ट्राई कि मैं थोड़े टाइम के ही पूरा टास्क कंपाइल करा और तुहानूं एक्सप्लेन करा टास्क. ओके नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बिगिन विद द इंट्रोडक्शन. मैं तुहानूं इंट्रोडक्शन च पहले भी दस्सिया सी कि देयर आर 2 to 3 सेंटेंसिस होंदे ने साडे. फर्स्ट सेंटेंस मैं तुहानूं दस्सिया इट इज़ योर जनरल लाइन. हुण आपां टास्क नूं स्टेटमेंट नूं पहला अपनी मदर टंग दे विच ट्रांसलेट कर लिया. जनरल लाइन मैं दस्सिया तुहानूं पहला भी ये एक आउटलाइन हुंदी है या जनरल लाइन है रिलेटेड टू द टॉपिक. नाउ इट इज़ वेरी क्लियर कि इहदे विच टॉपिक की है, इट इज़ अबाउट द इन्वायरमेंट. सो जनरल लाइन रिलेटेड टू इन्वायरमेंट तुसीं सोच सकते हो. इफ इट इज़ ऑन माई पार्ट जो मैं पेपर देवां तो मैं इन्वायरमेंट की कोई जनरल लाइन इस तरह सोच सकती हाँ कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हैज़ become an issue of grave concern. If you don't want to write the word grave, you can use the word an issue of serious concern. Any of the words, either of these two you can use.
सो ਇਹਦਾ ਇਹ मतलब है कि ਜਿਹੜੀ ਇਨਵਾयरमेंट ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਾਈਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ environmental issues cover the headlines of almost every newspaper nowadays। और ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ environment section newspaper ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜੋਗੇ ਤਾਂ almost headlines cover ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ozone depletion ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ global warming ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ and so on। so ਮੇਰੀ general line ਇਹ ਹੋ ਗਈ। second is I told you it is paraphrasing of the task। तो जो statement ऊपर ਦਿੱਤੀ ਹੈ using different words, I mean in your own words you can paraphrase the task। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ मतलब दोबारा explain करना ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ statement ਨੂੰ using our own words। I've previously told you कि synonyms use करके ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ second step is paraphrasing। I will not waste time on paraphrasing again क्योंकि मैं points भी discuss करने हैं। Then why is it so and what can be done? This could be your thesis statement। Yes, there are many reasons behind this and number of solutions are there या number of measures can be taken to resolve the above issue and I will critique my views in the upcoming paragraphs। So this can be your introduction। I hope I'm not very fast and I request all of you to concentrate on the board to understand the reasons ahead। Now I'll shift on to the basic reasons। So now I'm shifting to the body paragraph जो मैं तुहानू दस्सिया सीगा कि reasons की ने कि लोगों का attitude इदां दा है। So reasons we'll discuss about and it's all up to you कि तुसी reasons सारे एक paragraph ਦੇ ਵਿੱਚ compile करने हैं or you want to use two different paragraphs। So to begin with starting line जो थोड़ी body paragraph दी होएगी, first starting line of body paragraph 1 you can use कि there are many reasons behind ignorant और indifferent attitude of individuals। कि बहुत सारे कारण हैं लोगों का जिहड़ा attitude है वो environment प्रति इन्ना ignorant क्यों है, इन्ना indifferent क्यों है। We have to discuss those reasons। Okay, ये थोड़ी starting line होगी body paragraph 1 दी कि examiner नू तुसी ये दस रहे हो what I am gonna discuss in this body paragraph। कारण दसन लगी है कि क्यों लोग इन्ने ignorant ने related to issues of the environment। First and foremost reason मैनू तो ये लगता है it's the unawareness। ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एंड प्राइमरी रीजन मेरे अकॉर्डिंगली यही है कि लोगों के विच अवेयरनेस नहीं हैगी कि इन्वायरमेंटल जिहड़े इश्यूज ने वो किन्ने ज़्यादा क्यों ग्लोबल लेवल पे हो रहे हैं एंड हाउ दे कैन बी कंट्रोल्ड दे डोंट इवन थिंक ऑफ। सो पीपल दे यूज नेचुरल रिसोर्सेज without any limit, just like they waste water resources which is a natural resource। people they cut down trees or deforestation is taking place at a very fast rate because they want to have luxurious bungalows। I mean all in all I want to say कि people लोग ने ना जिहड़े वो अपनी selfish needs वास्ते natural resources दा use कर रहे हैं and they don't take any steps towards protecting environment क्योंकि लोगों को awareness ही नहीं हैगी कि असी जो water resource waste कर रहे हैं और water दी scarcity भी किते हैगी है। जे आप trees cut down कर रहे हैं तो agricultural land नो या जे convert कर रहे हैं into commercial areas ओदा environment ते की effect पै रहा है। So basic reason can be unawareness। I'll shift on to another reason जिहदे करके मैनूं ये लगता है कि लोग कोई एक्शन या कोई भी स्टेप क्यों इन्वायरमेंट के प्रति या उन्होंने बचाने वास्ते नहीं लेंदे। Another is most of the individuals they think that nothing can be done at the individual level। They think it is the responsibility of the government to take the actions related to या actions to protect the environment because it is a global issue। उन्होंने ये लगता है कि ये एक global issue है and we at the individual level cannot do या cannot help anything in protecting the environment। जिਵੇਂ उन्होंने ये लगता है कि okay let's take this very simple example। suppose I get up in the morning and I brush my teeth। ठीक है, I'll brush my teeth with the tap open। मैनू इस चीज़ का जो पता भी है कि वाटर स्कार्सिटी है बट वाइल ब्रशिंग माई टीथ आई विल नॉट बॉदर वेस्टिंग अ लीटर और 2 लीटर्स और 3 लीटर्स ऑफ वाटर बिकॉज मैं सोच रही हाँ कि मैं कितना पानी वेस्ट करता है। बट इफ वी स्टार्ट थिंकिंग एट द इंडिविजुअल लेवल तो बहुत सारे रिसोर्सिज इदा आप बचा सकते हैं और स्टैप्स ले सकते हैं। बट जो मैं ये सोच रही हाँ कि मेरे इंडिविजुअल लेवल से एफर्ट पाने नाल कुछ नहीं होना क्योंकि ये एक ग्लोबल लेवल का इशू है। It's at the international level, it's on the whole of the planet of the earth which is covering you know everywhere is a issue हैगा
तो इस करके गवर्नमेंट है या अथॉरिटीज़ ਨੂੰ कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए जिवें कि ग्लोबल वार्मिंग की गल कर लो लेट्स टॉक अबाउट ग्लोबल वार्मिंग हुण ग्लोबल वार्मिंग की है इट इज़ द एवरेज इंक्रीज इन द टैंपरेचर ऑफ द अर्थ पूरी धरती का एवरेज टैंपरेचर जो वध जाता है उन्होंने आप ग्लोबल वार्मिंग कहने हैं बट पीपल एट द इंडिविजुअल लेवल दे थिंक कि दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग जे रिस्पॉन्सिबल नहीं तो वो सोचते असं कुछ कर भी नहीं सकते सो इट इज़ इन द हैंड्स ऑफ द कंट्री और इट इज़ इन द हैंड्स ऑफ द नेशन और इट इज़ इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट और अथॉरिटीज़ टू टेक सम स्टेप्स और टू थिंक अबाउट दोज ग्लोबल इशूज़ सो इस करके सैकेंड मेजर रीजन मैनू ये लगता है कि इंडिविजुअल लेवल ते लोग सोचते हैं कि असी इंडिविजुअली अपने आप कुछ नहीं कर सकते इस इशूज़ नू या इन्वायरमेंट इशूज़ नू कंट्रोल करने के लिए या इन्वायरमेंट नू प्रोटेक्ट करने के लिए वो ये सोचते हैं कि ये एक ग्लोबल लेवल का इशू है इनू सरकार ही हैंडल करे तो करे जिहदे करके इन्वायरमेंटल इशूज़ बढ़ते ही जा रहे लेट्स शिफ्ट ऑन टू द थर्ड रीजन people these days or individuals these days have become very materialistic so they run behind the wealth and the fame which they want to earn so I repeat log बहुत ही ज़्यादा materialistic हो गए ने and they run behind the wealth which they want to earn and they run behind the fame so they have no time to think about the environment उन्होंने environment बारे सोचने का कोई वक्त ही नहीं हैगा सो दैट्स वाई द इन्वायरमेंटल इशूज़ है जोड़ा वो इंडिविजुअल लेवल पे कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा या जिवें कि टास्क कहता है कि लोग उस पर कोई एफर्ट नहीं पाते दीज आर थ्री मेजर रीजनस आई कैन एक्सप्लेन कि की रीजनस ने जिन्होंने करके लोग इस इन्वायरमेंट को बचाने के लिए कोई भी एफर्ट नहीं पाते फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज अनअवेयरनेस उन्होंने पता ही नहीं है सेकेंड इज दे थिंक एट द इंडिविजुअल लेवल नथिंग कैन बी डन इट्स अ ग्लोबल इशू थर्ड थिंग इज पीपल हैव बिकम वेरी मैटेरियलिस्टिक एंड दे रन बिहाइंड दोज materialistic things they don't think about nature they do not bother about natural resources due to which environment de taraf ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ effort नहीं है now I am coming on to third body paragraph which is regarding your solution now let's shift on to the second part what can be done about it I told you कि मैं solutions ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ if I think about the reasons if I revert back to the reasons ਕੀ ਸੀਗੇ unawareness सो ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨੈਚੁਰਲ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਨਰੇਟ ਕਰੋ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਸ ਜਾਂ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਈਏ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾਈਏ ਜਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਨ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਜੇ ਵਰਲਡ ਦੀ ਟੋਟਲ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ 6 ਬਿਲੀਅਨ ਹੈ आई एम टेकिंग जस्ट एनोनिमस फिगर आई डोंट नो एग्जैक्ट जे 6 बिलियन पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड है जे हर बंदा एक ट्री प्लांट करे या हर इंसान हर रोज का एटलीस्ट 2 लीटर्स ऑफ वाटर वेस्टेज तो बचाए या सेव करे 2 लीटर्स ऑफ वाटर इफ इंडिविजुअल्स दे सेव ते अप्रॉक्सीमेटली 12 बिलियन लीटर्स ऑफ वाटर कैन बी सेव्ड 6 बिलियन ट्रीज कैन बी प्लांटेड सो सोल्यूशन ये है कि जे आप इंडिविजुअल्स या लोगों के अवेयरनेस जनरेट करिए तो ये इशू नूं आपां रिजोल्व कर सकते हैं सैकेंड इज लोगों को ये लगता है कि इंडिविजुअल लेवल पे असीं कुछ नहीं कर सकते सो वी मस्ट हेल्प पीपल या वी मस्ट कन्विंस पीपल कि जे इंडिविजुअल लेवल पे वो इन्वायरमेंटल रिसोर्सिस की वेस्टेज या नैचुरल रिसोर्सिस की वेस्टेज नूं बचाउण लगन ते बहुत ज़्यादा ग्लोबल लेवल पे या एट अ लार्ज स्केल ये इशू कंट्रोल हो सकता है थर्ड सोल्यूशन इज पीपल हैव बिकम वेरी मैटीरियलिस्टिक एंड जे वो नैचुरल रिसोर्सिस बारे या वातावरण बारे जे वो सोचण लग जाए ठीक है बीइंग मैटीरियलिस्टिक इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरीवनस लाइफ मैं ये नहीं कहती कि वेल्थ ते फेम के पीछे भजना नहीं चाहिए बट यस इफ वी स्टार्ट थिंकिंग ऑफ द इन्वायरमेंट जे वातावरण बारे इकोसिस्टम बारे लोग सोचन लग जाए तो वो नाल भी इन्वायरमेंट इशूज़ कुछ हद तक सॉल्व हो सकते हैं सो चॉइस इज योर्स ईदर यू कैन गिव 2 सॉल्यूशंस या 3 सॉल्यूशंस दे सकते हो इट डिपेंड्स अपॉन योर वर्ड लिमिट बिकॉज यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट और जेडे रीजनस ने इट्स अप टू यू जो एक बॉडी पैराग्राफ लिखना चाहते हो तो 3 रीजंस लिख दो इफ यू वांट टू डिवाइड देम इनटू फर्दर 2 बॉडी पैराग्राफ्स तो ईच पैराग्राफ कैन कंटेन 2 रीजंस ईच सो दिस इज द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ टास्क 2